नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सबका एडू मेवात पर, जिस पर हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल शुरू किया था। पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन शुरू किया। जो इंट्रोडक्शन में कुछ बातें बच गई, आज उसको इस क्लास में हम देखते हैं। तो शुरू किया जाए इंट्रोडक्शन का नेक्स्ट पार्ट। तो ठीक है, शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में हमारा जो टॉपिक था पॉलिनोमियल्स, टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, ये शुरू किया। पॉलिनोमियल्स में हमने क्या पढ़ा कि जो वेरिएबल है, यदि हमारा जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है होल नंबर हो, यदि वेरिएबल की पावर होल नंबर हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में ये बात ध्यान रखनी है कि यदि वेरिएबल की पावर होल नंबर आ रही है तो वो हमारा पॉलिनोमियल होगा। लेकिन होल नंबर के अलावा यदि कोई और पावर है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो क्लासिफिकेशन में हमने 2 टाइप्स पढ़े। तो पहला था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी टर्म्स के आधार पर, पदों के आधार पर पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स था उसके आधार पर पॉलिनोमियल हमने कितने प्रकार के पढ़े पिछली क्लास में? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। यदि हमारे पॉलिनोमियल में 1 टर्म हो, यदि हमारे पॉलिनोमियल में 1 टर्म हो तो उसे क्या कहेंगे? मोनोमियल। क्या कहेंगे? मोनोमियल। ठीक है। इसके बाद यदि हमारे पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हो, 2 टर्म हो तो उसे कहेंगे हम बाइनोमियल। क्या कहेंगे? बाइनोमियल। ठीक है भाई। आगे यदि हमारे पॉलिनोमियल में 3 टर्म हो, 3 टर्म्स हो तो उसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है भाई। ये तो हमने पढ़ लिया। नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर 1 टर्म दी गई हो तो मोनोमियल, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल। इसके बाद अगला क्लासिफिकेशन था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, घात के आधार पर। तो ये भी हमने 3 टाइप्स पढ़े थे। इसके भी कितने टाइप्स थे? 3। यदि हमारी डिग्री 1 हो, यदि हमारी डिग्री 1 हो। दूसरा था यदि हमारी डिग्री 2 हो, यदि हमारी डिग्री 2 हो। और तीसरा है यदि हमारी डिग्री 3 हो। अब देखो, यदि हमारी डिग्री 1 है तो उसे पढ़ेंगे हम, उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। यदि हमारी डिग्री 2 हो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद यदि हमारी डिग्री 3 हो तो उसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है भाई। अब हमें पढ़ना है अगली क्लास में हम जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, इसमें जो ग्राफ बनता है वो बनता है स्ट्रेट लाइन, वो बनता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई, ये भी पता चल गया। इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसमें ग्राफ बनता है पैराबोला, पैराबोला। इसमें ग्राफ बनेगा पैराबोला। इसके बाद ये आगे की बातें हैं, तो हमें तो मेन ये ध्यान रखना है लीनियर पॉलिनोमियल होता है जो उसमें ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी लाइन बनेगी। जैसे हम ग्राफ खींचते हैं ना तो सीधी लाइन बनेगी। ये देख लिया। पिछली क्लास में हमने यहां तक देखा वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल कहलाएगा। वो ऑन द बेसिस ऑफ ये था, ऑन द डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ये था। आज हम सीखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल।
आज हम शुरू करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज के बारे में आज हम सीखेंगे। अब जीरोज में हमें ध्यान रखना है, जीरोज को हम रूट भी बोलते हैं, रूट भी कहेंगे, या सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन। तो जीरोज को हम क्या क्या कह सकते हैं? जीरोज को रूट भी बोल सकते हैं या सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो देखो, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। इसका मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। क्या हो जाए? जीरो हो जाए। लो भाई, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? यानी वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। अब वेरिएबल हमारे क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। हमने वेरिएबल पढ़ा, कुछ भी हो सकता है। हमें तो इतना ध्यान रखना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाए। तो एग्जांपल से समझते हैं। देखो, एग्जांपल लेते हैं हम। यदि मैंने कोई पॉलिनोमियल ले लिया, कोई पॉलिनोमियल लिया x माइनस 5, अब हम इसमें जीरो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें डिग्री कितनी है, इसमें डिग्री कितनी है। तो इसमें डिग्री है 1, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरो भी 1 ही होगा। तो अब हम देखते हैं जीरो, तो क्या होगा इस पॉलिनोमियल के जीरो क्या होगा? तो अब देखो, हमें पॉलिनोमियल को, ये पॉलिनोमियल px है, इसको जीरो बनाना है। तो क्या करेंगे? या तो p की जगह 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, ऐसे रखेंगे इस तरीके से। तो पॉलिनोमियल ये जीरो कब आएगा? यदि मैं x की वैल्यू 5 रख दूं, यदि x की वैल्यू 5 रख दूं px, तो 5 माइनस 5, तो ये हमारा आ जाएगा पॉलिनोमियल जीरो। यानी हमारा जो जीरो होगा वो क्या है? 5 है, क्योंकि हमारे पॉलिनोमियल की इस पर वैल्यू, इस वेरिएबल पर, वेरिएबल की ये वैल्यू पर हमारा पॉलिनोमियल क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। या ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं हम, यदि हमारा जो पॉलिनोमियल है उसको जीरो के बराबर रख दूं, ये जो हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है इसको जीरो के बराबर रख देता हूं, यानी क्या हो जाएगा? x माइनस 5 बराबर जीरो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। वही बात है। तो हमें तो ये ध्यान रखना है। इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमारा जीरो है 5, क्योंकि इस पर हमारा जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या आ रही है? जीरो। या ऐसे ध्यान रख सकते हैं, यदि पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दे तो जो हमारी वेरिएबल की वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगा? उसका जीरो कहलाएगा। जीरो या रूट या सॉल्यूशन, ये हमारा क्या हो जाएगा? जीरो या रूट या सॉल्यूशन। इसके अलावा और एग्जांपल लेते हैं हम। यदि मैं एक एग्जांपल और लूं, जैसे यदि हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है 3x माइनस 1/2, 3x माइनस 1/2 हमारा पॉलिनोमियल ये दिया गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है? जीरो फाइंड करना है कि हमारा जीरो क्या होगा। तो जीरो के लिए हमें ध्यान रखना होता है वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो देखो, हम इसको पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रख देते हैं? जीरो के इक्वल रख देते हैं। जो हमारा पॉलिनोमियल px है इसको जीरो के इक्वल रख देते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हमारा 3x माइनस 1/2 हो जाएगा जीरो के इक्वल। तो क्या हो जाएगा? ये 3x, ये माइनस का परली साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/6। x की वैल्यू आ जाएगी 1/6। अब देखो, 1/6 पर हमारा पॉलिनोमियल क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा
रूट या जीरो भी बोल सकते हैं, या इसका सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। देखो रख के देखते हैं हम। यदि इस पॉलिनोमियल में x की जगह हम क्या रखें, 1/6, तो रखते हैं इस पॉलिनोमियल में 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1/6 और माइनस 1/2, ये आ गया। तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो 1/2 माइनस 1/2, तो ये आ गया हमारा 0। तो कहने का मतलब जो 1/6 है ये हमारा 0 है। तो आगे देखते हैं, प्रिडिक्टिंग नंबर ऑफ जीरोज बाय डिग्री। डिग्री से हम कैसे अनुमान लगाएंगे कि हमारा जो पॉलिनोमियल है उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। अब देखो, यदि हमें डिग्री 1 दी गई है, यदि हमारे पॉलिनोमियल में डिग्री 1 दी गई है, तो मैक्सिमम 10 होगा, मैक्सिमम 10 होगा, ठीक है। इसके बाद यदि डिग्री 2 दी गई है, तो मैक्सिमम कितने जीरो होंगे, मैक्सिमम 2 जीरो होंगे, मैक्सिमम जीरो कितने होंगे 2। ध्यान रखना, यदि हमारी डिग्री 2 दी गई है तो मैक्सिमम जीरो भी 2 ही होंगे, मैक्सिमम, यानी 1 भी हो सकता है। मैक्सिमम कितने होंगे 2 या 1 भी हो सकता है। इसी तरीके से यदि हमारी डिग्री 3 दी गई है, यदि हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री 3 दी गई है, तो मैक्सिमम कितने जीरो होंगे, मैक्सिमम 3 जीरोज होंगे, मैक्सिमम कितने जीरोज होंगे 3। इसी तरीके से यदि हमारी डिग्री 4 दी गई है, तो मैक्सिमम जीरोज 4 होंगे, मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे 4 होंगे। अब कितनी भी डिग्री बढ़ा लो, अरे भाई यदि मैं डिग्री किसके लिए 20 के लिए लूं, यदि मैं डिग्री 20 लूं, तो आपको कहना है मैक्सिमम कितने जीरो होंगे, मैक्सिमम होंगे 20 जीरो, मैक्सिमम कितने जीरोज होंगे 20 जीरोज। 20 से कम भी हो सकते हैं, मैक्सिमम तो 20 होंगे, लेकिन उससे कम भी हो सकते हैं, 19 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ऐसे ही यदि डिग्री 4 दी गई है, तो मैक्सिमम जीरो तो कितने होंगे 4 होंगे, लेकिन 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, या 1 भी हो सकता है। इस तरीके से ध्यान रखना है। यदि डिग्री 3 दी गई है, तो मैक्सिमम जीरो कितने होंगे 3, मैक्सिमम तो 3 होंगे, लेकिन 2 भी हो सकते हैं। कितने जीरो हो सकते हैं 2 भी, या 1 भी हो सकता है। इसी के आधार पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, तो आपको बताना है। यदि आपको ऐसे पूछा जाए, हाउ मेनी zeros are possible for cubic polynomial। ये क्वेश्चन दिया गया है, आपसे पूछा गया हाउ मेनी जीरोज आर पॉसिबल फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, सबसे पहले हमें डिग्री पता करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री कितनी होती है 3, कितनी डिग्री होती है 3, ये पता लग गया। अब आपको इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन में कह रहा है कि 1 0, यदि ऑप्शन बी दिया गया हो 2 0, ऑप्शन सी 3 0, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। बताओ, हमसे पूछा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो नंबर ऑफ जीरो है, पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोज, मैक्सिमम नहीं पूछा, पॉसिबल पूछा है। तो हम बताएंगे, हमें पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है 3, ये पता चल गया। तो मैक्सिमम जीरो कितने होंगे 3, यानी 3 तो होंगे ही होंगे, 2 भी हो सकते हैं, या 1 भी हो सकता है। तो इसमें बताओ क्या ऑप्शन होगा। हमें डायरेक्ट मार्क ये नहीं करना है 3, तो इसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। यदि हमारी डिग्री 3 दी गई है, तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और मैक्सिमम तो 3 होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो हमारे ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो अनुमान लगा लोगे, प्रेडिक्ट कर लोगे,
डिग्री को देखकर हम क्या प्रेडिक्ट कर लेंगे, नंबर ऑफ जीरोज को। यदि हमारा डिग्री 1 दिया गया है तो मैक्सिमम 1 जीरो होगा, यदि हमारा डिग्री 2 दिया गया है तो मैक्सिमम 2 जीरो होंगे, 1 भी हो सकता है। यदि हमारी डिग्री 3 दी गई है तो मैक्सिमम 3 जीरो होंगे। इस तरीके से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। इसके बाद है नंबर ऑफ zeros of a polynomial number of zeros of a polynomial by graph। यानी ग्राफ को देखकर हमें यह पता करना कि इस पॉलिनोमियल में जीरो कितने हैं। तो ध्यान रखेंगे हम, पॉलिनोमियल का ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा, एक्स एक्सिस को टच या इंटरसेप्ट करेगा, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ये क्या लिख दिया? यदि हमें ग्राफ को देखकर यह पता करना है कि किसी भी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो हमें ध्यान रखना है पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है जितनी बार एक्स एक्सिस को छुएगा, टच करेगा या काटेगा, तो उतने ही उसमें नंबर ऑफ जीरोज होंगे। जैसे यदि मैंने आपको ये ग्राफ दिया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। आपको कोई भी ग्राफ दिया गया है इस तरीके से दिया गया है। अब देखो, यदि हमसे पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो हमें तो ध्यान रखना है एक्स एक्सिस को पकड़ के बैठ जाना है। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस। वाई से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें तो एक्स एक्सिस को देखना है कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 और 3। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है। यदि और दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। यदि हमारा ग्राफ इस तरीके से हो तो हमसे पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, इस पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, तो देखो हमारा ग्राफ एक्सिस को हमें ध्यान रखना है, तो टच कर रहा है, छू भी रहा है, तो भी नंबर ऑफ जीरो। कितनी बार छू रहा है एक्स एक्सिस को, देखो हमें तो एक्स एक्सिस को देखना है, तो 1 बार टच कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1 होगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाई एक्सिस हो गया। यदि कुछ इस तरीके का ग्राफ दिया गया है, अब पूछा जाए हमसे कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे इस पॉलिनोमियल के लिए, तो मैंने कहा एक्स एक्सिस को कोंच पकड़ लो, तो देखो क्या होगा, हमें तो एक्स एक्सिस पे ध्यान रखना है। एक्स एक्सिस हमारा ये है, तो कितनी बार टच कर रहा है, वाई से हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये 1 बार, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा। ठीक है। तो यदि हमसे नंबर ऑफ जीरोज ग्राफ के थ्रू पूछा जाए, तो हमें टच या इंटरसेक्ट को ध्यान रखना है। वही हमारे क्या कहलाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज, वही हमारे कहलाएंगे नंबर ऑफ जीरोज। टच या इंटरसेक्ट किसको करना चाहिए, एक्स एक्सिस को। किसको करना चाहिए, एक्स एक्सिस को। ठीक है। हमें तो एक्स एक्सिस को ध्यान रखना है, जितनी बार उसको टच करे या छुए, उतने ही उसमें, उस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरो होंगे। ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में।
अब देखो क्वाड्रेटिक यानी द्विघात, यानी डिग्री कितनी होगी 2, कितनी होगी 2, यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी हो 2 हो, जिनकी डिग्री कितनी हो 2। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी जिन ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 हो। अब देखो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, हम सबको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये होती है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होती है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमारा वेरिएबल क्या है x है, तो x की मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो डिग्री कितनी होगी 2 होगी। अब देखो ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की। तो देखो एक्स स्क्वायर है जो उसका कोफिशिएंट क्या है a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, x का कोफिशिएंट क्या है b, और ये होगा जो हमारा होगा c है जो ये है कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट। तो यहां लिख लेते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा a, कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x ये होगा b, कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा b। इसके बाद जो हमारा c है ये क्या होगा कांस्टेंट टर्म, ये होगी हमारी कांस्टेंट टर्म, c हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म, ये हमें पता होना चाहिए। a क्या है हमारा जो ये एक्स स्क्वायर ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ a, इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x है हमारा b, और कांस्टेंट टर्म है वो है हमारा c। तो अब हम देखते हैं, हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की, हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की। x क्वाड्रेटिक का नाम आते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब देखो इसमें हमें पता करना है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, इस फॉर्मूले में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे 2, मैक्सिमम जीरो कितने होंगे 2 जीरोज होंगे, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, इसमें डिग्री कितनी है 2 है, डिग्री कितनी है 2, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे 2 होंगे। और देखो जनरली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में इक्वेशन पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसमें हम जनरली हम जो हमारे जीरो होते हैं वो होते हैं अल्फा और बीटा। क्या होते हैं अल्फा और बीटा, ये हो जाएगा हमारा अल्फा, ये हो जाएगा हमारा अल्फा, और ये हो जाएगा हमारा बीटा, ये हो जाएगा हमारा बीटा। तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखा, क्वाड्रेटिक का नाम आते ही इसका मतलब डिग्री 2 है, यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 हो। और जनरल फॉर्म क्या होते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए है, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो बी है, और जो सी है ये हमारी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये भी पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो 2 होंगे। इसके अलावा जनरली हम कौन कौन से जीरो लेते हैं अल्फा और बीटा। इसके बाद हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आगे हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of a quadratic polynomial।
हम रिलेशन पढ़ेंगे अब जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो रिलेशन देखने से पहले सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? जीरोज। हम किसकी बात कर रहे हैं? जीरोज। यानी जीरोज क्या माने? हमें जनरली हमने माने हैं अल्फा और बीटा। क्या माने हैं? अल्फा और बीटा। इसके बाद कोफिशिएंट्स, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट हमने माने हैं ए, बी और सी। क्या माने हैं? ए, बी और सी। जीरोज क्या माने हैं? अल्फा और बीटा। अब इनके बीच में हमें रिलेशन देखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इनके बीच में हमने रिलेशन देखना है। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। अब जनरली हमने जीरो क्या लिए हैं भाई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो क्या लिए हमने? अल्फा और बीटा। क्या लिए हैं? अल्फा और बीटा। ठीक है, अब इनके बीच में हम रिलेशन देखते हैं। कोफिशिएंट क्या है हमारे? ए, बी और सी। तो लिखेंगे सम ऑफ रूट्स। मैंने बताया था ना, जो जीरोज होंगे उनको रूट्स भी बोल सकते हैं या सॉल्यूशन भी। सम ऑफ रूट्स, रूट है हमारे अल्फा और बीटा, इनका सम अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल होगा? माइनस बी अपॉन ए के। किसके इक्वल होगा? माइनस बी अपॉन ए के। अब आगे देखते हैं, माइनस, ये माइनस का साइन लिख दिया। बी क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये हमारा बी हो गया। अपॉन ए क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है भाई, आगे प्रोडक्ट ऑफ रूट देखते हैं। रूट क्या है हमारे? अल्फा और बीटा। प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा करेंगे क्या होगा? सी अपॉन ए। क्या होगा? सी अपॉन ए। अब सी क्या है हमारा? सी तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो यहां लिख देंगे कांस्टेंट टर्म। क्या लिख देंगे? कांस्टेंट टर्म। अपॉन ए तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ रूट्स, इसे मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसे POR लिख देंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें डिग्री 2 हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जनरली हमने रूट क्या माने हैं? यानी जीरोज क्या माने हैं? अल्फा और बीटा। अब इनके बीच में रिलेशन ये है सम ऑफ रूट्स, इनका सम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, इनका प्रोडक्ट होगा सी अपॉन ए के। तो ये ध्यान रखना है हमने। तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स का जो बेसिक पार्ट था ये था। अब अगली क्लास में हम जो एक्सरसाइज है 2.1 और 2.2 इनको सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिक पार्ट आपको पता होना चाहिए। एक बार आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे तो जो हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा।